इसमें से गुजरते बजमे में से गुजरने के बजाय इस तरफ से गुजरते हुए इस पिछली तरफ से हमें उन्हें लेके आए थे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि अल्लामा शहीद काले रंग की होंडा कार्ड नई उन दिनों ये मॉडल आया था, उन्होंने ली और उनके आने में थोड़ी ताख़ीर थी। ये पीछे जो गोरमे बेकरी आप देखेंगे, इससे सामने गली में कोने पे हमारा घर होता था। पैदल चले तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 मिनट का फासला। अब हम उनके मुंतज़िर थे कि वो कब आते हैं कब आते हैं। मोबाइल का दौर नहीं था कि पता चले लम्हा बलम्हा रिपोर्ट हो कि कहाँ पहुँच चुके। थोड़ी देर बाद मैं करीबी PCO वहाँ पे गया, वहाँ पे जाकर उनके घर फ़ोन किया, पता चला कि वो जलसा का के लिए निकल चुके हैं। तब हमारा इश्तियाक और ज़्यादा बढ़ चुका हुआ था। हम बाहर निकल के खड़े थे। कुछ ही वक्त के बाद हज़रत अल्लामा शहीद तशरीफ़ लाए, अपनी वही उनकी आबोताब, वही रौनक, वही चमक, वही दमक। गाड़ी रोकी, मरहूम शहीद अताउर रहमान साकिब उनके मुआविन वो थे, ज़ुबैर उनके बहुत ही अच्छे एक मुआविन थे वो थे। हज़रत अल्लामा ख़ुद गाड़ी ड्राइव करके आ रहे थे, उनकी गाड़ी हमें पार्क करवाई, हमारे घर वो रुके। उस वक्त तक वो हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी रहमतुल्लाह तशरीफ़ ला चुके हुए थे। वहीं पे बैठे, खाना खाया, गपशप हुई और फिर हज़रत अल्लामा जलसे में तशरीफ़ ले आए। बड़ी अजीब ही रौनक थी उस वक्त। लोग हमारे यहाँ पे ये जो रावी रोड का जहाँ पे आप खड़े हैं बैठे हैं, ये बड़ा एक सियासी गढ़ था उस वक्त। और यहाँ पे PNA का जलसा होता था, यहाँ पे हुआ, MRD के भी जलसे हुए उस दौर में। ये साथ ही एक हवेली है, यहाँ पे हज़रत अल्लामा शहीद एक सियासी इज्तिमा में नवाब रसूलुल्लाह खान साहब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हम छोटे से थे, उस इज्तिमा में भी हम थे और हज़रत अल्लामा शहीद की तकरीर बड़ी पसंद की गई। जब हज़रत अल्लामा यहाँ पे तशरीफ़ लाए, जलसा हुआ, मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी रहमतुल्लाह ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने तकरीर ख़त्म करना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर जारी रही तकरीर। उस वक्त मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी रहमतुल्लाह की तकरीर बहुत से हमारे गैर अहले हदीस साथी तशरीफ़ लाए हुए थे, देवबंदी बरेली मुख्तलिफ मसालिक मुख्तलिफ मकातब पे फ़िक्र के। बाद में कितने ही लोगों ने बतलाया कि यार हमने पहली मरतबा किसी अहले हदीस बुजुर्ग को इस तरह सुना, किसी आलिम को, मौलवी को, यार इतना टॉप क्लास पंजाबी खतीब, इतनी उम्दा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। हम तो समझते नहीं थे कि आप अहले हदीस इस तरह के, यानी इतना ज़्यादा हमारे बारे में जो एक प्रोपेगेंडा था। हज़रत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह की जो आखिरी तकरीर थी उससे वो ज़ायल हुआ। और हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह, आप यकीन कीजिए जब भी उनका ख्याल आता है, आप अपना अपना बंदा सोचे कि वो आखिर उनकी जो जहानत फतानत, मैं कई मरतबा कहता हूँ कि हमें पता होता है हम क्या कर रहे हैं, उन्हें पता था मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जो मसरूफियात हैं, मैं जो किताबें लिखता हूँ, जो मैं शोला बयानी तकरीर करता हूँ, इसका क्या अंजाम है। उन्हें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा था कि मैं जिस राह का राही हूँ इसकी मंजिल शहादत है। इसलिए कि वो बड़े ज़हीन फ़तीन थे और ज़हीन फ़तीन आदमी उसे मालूम होता है कि मेरा क्या अंजाम हो सकता है। लेकिन वो मौत से बेखौफ थे, जिसे कहते हैं ना कि मौत से बेपरवाह, कोई परवाह नहीं थी। उनके घर कोई भी जा सकता था, बैठे लाइब्रेरी में बैठे, दरवाज़ा खुला है और उन्हें कोई नहीं कि हटो बचो, गार्ड, ये वो कुछ भी नहीं था। उस वक्त ये आप देख रहे हैं साथियों के पास राइफल हैं। ऐसे मेरे बड़े भाई अबू बकर में तायबाद भाई अब्दुल शाकिर सैमन मैम थी, कहने लगे यार यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी राइफल ले आए, अबू बकर भाई ने अपने कंधे से लटका ली, वजनी राइफल जो उठानी भी मुश्किल हो। कोई किसी किस्म की इस तरह हमारा मामला नहीं था सिक्योरिटी का। लेकिन और वो जो लोग थे जिन्हें पता था कि हमने जो हरकत करनी, जो कार्रवाई की, वो देख रहे थे। और हम समझते हैं कि जब वो गुलदान आया, ये इस गली से आया, तो हज़रत अल्लामा शहीद के भाई नईमुल्ला मामू साहब भाई थे, नारा मार दे, नाराए तकबीर, जी जनाब। 11:37:19 जब ये धमाका हुआ, मैं स्टेज के बिल्कुल आखिर पे जा चुका था, क्योंकि यहाँ पे एक पानों सीटों की दुकान थी, वो दुकानें बंद हो रही थी, बाजार था, तो मैं शोर समझ के आगे चला गया। जब देखा मेरे सामने, अब भी मुझे वो मंजर याद है, मेरी आंखों के सामने है, जैसे इस अंदाज से इस तरह बम फटा है, चिंगारियां थी,
और चिंगारियों के साथ जो मलबा टाइप इस तरह की चीज़ें थी, आग के शोले नहीं थे, चिंगारियाँ थी। इस तरह बारूद फटा और वी शेप में मखरूती अंदाज में ऐसे फटा। लोग एकदम उठ के भागे, लोगों का रुख उस तरफ, मैंने छलांग लगाई, हम लोग इस तरफ। हमारा आना इधर बनता था क्योंकि हमारा सब कुछ ही तो स्टेज पे ही तो था। हमने उधर भाग के क्या जाना था, किसके पास जाना था, सब कुछ हमारा यहीं पे था। जब स्टेज पे आए, यहाँ पे पहुंचे, जो सोफा पड़ा था, मेरे वालिद ग्रामी रहमतुल्लाह, अंधेरा छा चुका था, फुल अंधेरा था, यहाँ पे कोई लाइट नहीं थी, अंधेरा छा चुका था। मेरे वालिद साहब, राना शफीक साहब, मौलाना हबीबुर रहमान याजदानी साहब, शेख एहसानुल्लाह नईम बादशाह सब जो स्टेज थे, कुछ लोग अपनी जगह से नीचे गिरे हुए थे, कुछ आगे जो टेबल था, टेबल के ऊपर ऐसे। सरकार ने जब मोमिनों को लड़ाया, न किसी के पास तीर था न तलवार थी, किसी के पास नेज़ा था तो ढाल नहीं थी, अगर कमान था तो छोड़ने के लिए तीर नहीं था, अगर तीर था तो बचाव के लिए दिला नहीं थी, लेकिन था तो रब पर ईमान था, अल्लाह पर एतमाद था। और उन्हीं के मुतल्लिक इकबाल ने कहा था कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, और मोमिन है तो बेतेज भी जी। तो भाई अब मैं आखिरी बात करूंगा, ये लहू है गुलशन में क्या हो गया है वो खुशबू। जी, तो जब ये बम फटा, हम स्टेज पे आए, जब बम फटा मैं स्टेज पे आया, यहाँ पे ये मंजिल जो मैंने आपको बताया, हजरत अल्लामा शहीद अपनी कुर्सी पे नहीं थे। जिस तरह ये मौलाना यूनुस आजाद साहब बैठे, इस तरह वो कुर्सी से पहले कुर्सी से उठ के ये दाएं तरफ तकरीबन 8-10 फुट के ऊपर जाके वो गिरे हुए थे। फौरन मैं सीधा उनके पास गया, और भी लोग थे। हजरत अल्लामा शहीद की बाएं तरफ पूरी तरह मजरूह थी और टांग उनकी वो हड्डियों से चूर हुई थी, हड्डियां नजर आ रही थी। फौरन कपड़ा उस पर डाला और हजरत अल्लामा शहीद ने इस तरह अपने सर के नीचे हाथ रख के थोड़ा सर ऊपर किया हुआ था। हमें देखा, चंद लम्हे खामोश रहे, कोई बात नहीं, हम भी खामोश, वो भी खामोश। और उसके बाद कहने लगे, फौरन दूसरों को देखो, दूसरों को देखो। ये नहीं कहा कि मुझे अस्पताल लेके जाओ, गाड़ी में, पहले कहा दूसरों को देखो, बाकी लोगों को देखो, बार बार जो आया दूसरों को देखो, देखो देखो, दूसरों को देखो, लेके आओ, देखो। फिर कहा गाड़ी लेके आओ, मुझे अस्पताल लेके जाओ। यानी उस हालत में भी उस शहीद ने यही कहा कि अपनी जमात के जो दीगर जो वर्कर थे, अपने साथी थे, अपने रफ़ाक़ा थे, उनको देखो। मुझे वो फिर अपने बाद में उनको गाड़ी में आई, हॉस्पिटल लेके गए। लंबी दास्तान है, इंशाअल्लाह याद जिंदा सोहबत बाकी। यही जो 23 मार्च 1987 की ये अलमनाक दास्तान, अल्लाह ने चाहा तो दोबारा अगले साल फिर मिलेंगे और यही बात यहीं से आगे शुरू करेंगे।